अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बॉटनी लवर। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर उमर समत और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मोसेस। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, जहां पे बेटे हमने आपके साथ ये डिस्कस किया कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दुनिया के सारे ब्रायोफाइट्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है बेटा लिवरवर्ट्स, जिनको हम टेक्निकली हेपेटोकॉप्सिडा बोलते हैं, जिसको हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया, और दूसरा है ब्रायोप्सिडा, जिसको हम कॉमनली मॉसिस बोलते हैं। और आज के लेक्चर में हम इन मॉसिस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मॉसिस हैं टेक्निकली हम इनको पुट टुगेदर करते हैं इन क्लास दैट इज कॉल्ड एज ब्रायोप्सिडा। इनके क्लास को टेक्निकली हम बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। आज के इस लेक्चर में हम ब्रायोप्सिडा के बारे में बात करेंगे या आप कहेंगे मॉसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इनके हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट मीन्स कि इनकी जो लिविंग प्लेस है वो कौन है, या इनकी जो डिवेलिंग प्लेस है कि ये जो मॉसिस है दुनिया में आपको कहां कहां पे देखने को मिलेगी। सिंस बेटा ये जो मॉसिस है ये ब्रायोफाइट्स को बिलोंग करते हैं, सो जो जनरल ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट होता है वही मॉसिस का भी हैबिटेट होगा। जहां जहां पे दुनिया में आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा, शेडी प्लेसेस देखने को मिलेगी, वहां वहां पे बेटा मॉसिस के मिलने के चांसेस बनते हैं। दैट इज बेटा ये रहते हैं उन प्लेसेस पे जहां पे मॉइस्चर हो, जहां पे मॉइस्चर हो, और बेटा ये होते हैं उन जगहों पे जहां पे शेडी प्लेसेस हो, शेडी प्लेसेस। और बेटा पहले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि जो प्लांट्स शेड में रहना पसंद करते हैं इनको हम बोलते हैं शियोफाइट्स। शियोफाइट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच प्रेफर टू लिव इन शेड। तो बेटा ये जो मॉसिस हमारे हैं या ब्रायोफाइट्स हैं, यहाँ पे हम मॉसिस की बात कर रहे हैं, ये मॉसिस एक्चुअली शियोफाइट्स है। ये उन एरियाज में पाए जाएंगे जहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर होगा या बेटा जहां पे शेडी प्लेसेस होंगे। नंबर सेकंड हम बात करेंगे अबाउट देयर प्लांट बॉडी, अबाउट दी प्लांट बॉडी ऑफ दीज मॉसिस। मॉसिस की जो प्लांट बॉडी होती है बेटा ये होती है अपराइट। इन मॉसिस में जो प्लांट बॉडी होती है बेटा ये होती है अपराइट, या आप कह सकते हैं ये होती है इरेक्ट। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है इट इज इरेक्ट और इट इज अपराइट। इसके प्लांट बॉडी को जब हम देखते हैं यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसको हम सिटम एक्सिस बोलते हैं। दिस कॉल्ड एज सिटम एक्सिस। दिस सिटम एक्सिस इज सिलेंडर, दैट इज बेटा दिस इज बिल्कुल ये स्ट्रेट है, और इसके लेटरल साइड्स में बेटा यहाँ पे लीफ लाइक अपेंडेज ग्रो होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं। ठीक, तो बेटा यहाँ पे है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और जब हम इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को स्टेम एक्सिस पे ऑब्जर्व करते हैं, जो लीव्स यहाँ पे अराइज होते हैं ये स्पाइरल फैशन में अराइज होते हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्लांट बॉडी है इन मॉसिस की इट इज अपराइट, इट इज इरेक्ट। यहाँ पे एक सेंट्रल एक्सिस होती है जिसको हम सिटम एक्सिस बोलते हैं, जो सिलेंडर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, और इसके लेटरल साइड्स में यहाँ पे लीव्स निकलते हैं, और जो लीव्स का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो स्पाइरल होता है। तो बेटा यहाँ पे जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है ऑन दी सेंट्रल स्टेम लाइक एक्सिस दैट इज दी स्पाइरल अरेंजमेंट। बेटा यहाँ पे जो ये प्लांट बॉडी है मॉस की, ये सबस्टेटम के साथ बंद रहती है बाय मींस ऑफ दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। दिस राइजोइड्स बेटा ये हेल्प करते हैं इस मॉस को, इस मॉस की प्लांट बॉडी को टू एनकरेज इटसेल्फ विद सबस्ट्रेटम, और साथ साथ में यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी इन्हीं राइजोइड्स की मदद से होता है। यहाँ पे जो ये राइजोइड्स होते हैं बेटा ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, एक से ज्यादा सेल के बने हुए हैं, और साथ साथ में ये ब्रांचेड भी है। सो जब हम बात करते हैं मॉसिस के राइजोइड्स की, यहाँ पे टिपिकल फीचर्स इनके राइजोइड्स की ये हैं कि ये मल्टीसेल्युलर भी होती है और ब्रांचेड भी होती है। जब हमने लिवरवर्ट्स के बारे में बात की थी, उनके राइजोइड्स के बारे में बात की थी, वहां पे उनके राइजोइड्स बेटा एक यूनिसेल्युलर थे और साथ साथ में अनब्रांचेड थे। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे अबाउट दी रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसिस। ये जो मॉसिस हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। यहाँ पे बेटा चलते हैं दोनों प्रोसेसेस, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे चलती है और यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी चलती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और साथ साथ में बेटा यहाँ पे सेक्सुअली भी मॉसिस यहाँ पे रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। जब हम बेटा यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ये मॉसिस जो है आइदर ये बेटा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और यहाँ पे जो दूसरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चलती है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सो बेटा जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसिस के बारे में, यहाँ पे दो मोड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। एक है फ्रेगमेंटेशन, जहां पे बेटा फ्रेगमेंटेशन बेटा ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे मॉस की जो प्लांट बॉडी है ये ब्रेक हो जाती है एक्सीडेंटली, और यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट जनरेट होते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट से बेटा यहाँ पे नई प्लांट बॉडी बन सकती है। बेटा यहाँ पे जो दूसरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन चलती है जिसको हम बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलते हैं,
ये इंपॉर्टेंट है एज फार एज द मॉसेस आर कंसर्न। लेकिन बेटा इसको समझने के लिए, इस बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना है अबाउट द सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस, या हम कह सकते हैं हमें पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मॉस के बारे में पढ़ना है, जहां पे हम बिल बेटा आपको अंडरस्टैंड कराएंगे कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बडिंग कैसे होती है। सो पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मॉस। तो बेटा यहां पे हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मॉसेस। बेटा जब हम बात करते हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस की, यहां पे सबसे पहले बनने चाहिए सेक्स ऑर्गन। दैट इज बेटा यहां पे सबसे पहले सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप किया जाता है। सेक्स ऑर्गन्स, ये सेक्स ऑर्गन्स बेटा दो काइंड्स के हैं। एक यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन बनना चाहिए जिसको हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, और यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनना चाहिए जिसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। सो बेटा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडियम एज वेल एज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ आर्चिगोनियम ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मॉसेस। अब बेटा हमारे पास दुनिया में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉसेस हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉसेस हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन है बेटा, इधर ये एक ही प्लांट बॉडी पे अराइज हो सकते हैं, एक ही प्लांट बॉडी पे बॉर्न हो सकते हैं, या बेटा ये दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज पे बॉर्न हो सकते हैं। ऐसे मॉसेस जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज बेटा एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही प्लांट बॉडी पे बनेगा, उन मॉसेस को हम बोलते हैं मोनोइशियस। और बेटा हमारे पास ऐसे भी मॉसेस की स्पीशीज है जहां पे जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है, ये दो डिफरेंट प्लांट बॉडीज पे बनते हैं। ऐसे मॉसेस को बेटा हम बोलते हैं डायोशियस। सो हमारे पास डायोशियस स्पीशीज भी है और मोनोइशियस स्पीशीज भी है। और जब हम बात करते हैं इन सेक्स ऑर्गन्स की, इनकी पोजीशन कैसी होती है, जब हम इस गैमेटोफाइट को देखते हैं, इनके गैमेटोफाइट को देखते हैं जहां पे एक सेंट्रल एक्सिस होती है, नीचे से राइजोइड्स होते हैं और ऊपर से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बॉर्न होते हैं। इनमें जो ब्रांच होती हैं या लीफी, जिनको हम लीफी शूट्स भी बोलते हैं, यहाँ पे लीव्स बॉर्न होते हैं। जब हम बात करते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन के बारे में, इनकी जो सेक्स ऑर्गन्स है बेटा वो बनते हैं ऑन द एपिसेस ऑफ दीज लीफी शूट्स या ब्रांच के टर्मिनल पोजीशंस पे या ब्रांच के टिप्स पे बनते हैं यहाँ पे सेक्स ऑर्गन। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स की लोकेशन है वो टर्मिनल है, या हम कह सकते हैं वो एपिकल है। एपिकल मींस बेटा ऑन द एपेक्स और ऑन द टिप, टर्मिनल मींस बेटा एट द एंड और एट द टिप ऑफ द ब्रांच। यहाँ पे प्लांट बॉडी है एक मॉस की, जहां पे इनके टर्मिनल पोजीशंस पे, जहां पे इनके ब्रांच के टर्मिनल पोजीशंस पे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं। यहाँ पे एंथ्रीडियम जिसको हम मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं डेवलप हुआ है, और यहाँ से नीचे फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ है। ठीक है बेटा, अब ये जो एंथ्रीडियम है इसके अंदर मेल गेमिट्स बनेंगे जिनको हम एंथ्रियोजॉइड्स बोलेंगे। यहाँ पे मेल गेमिट्स बनते हैं, मेल गेमिट्स जिनको हम एंथ्रियोजॉइड्स बोलते हैं, जो बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ नीचे जो है ये यहाँ पे फीमेल गेमिट होता है इस आर्चिगोनियम के अंदर, जिसको हम बेटा एग बोलते हैं, वो यहाँ पे रिजाइड करेगा इसके वेंटर में। अब इसके बाद बेटा चलेगी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे मेल गेमिट को यानी कि एंथ्रियोजाइड को लाया जाएगा बाय मींस ऑफ द वाटर। यहाँ पे वाटर की हेल्प से एंथ्रियोजाइड आएगा और वो जाएगा वेंटर के अंदर, और वेंटर के अंदर वो जाइगोट बनाएगा। जब वो एग के साथ फ्यूज करेगा, वो यहाँ पे बेटा अब बन गया जाइगोट। अब जाइगोट में बेटा क्या होगा, ये माइटोटिकली डिवाइड होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा माइटोसिस चलेगी और यहाँ पे एक इलॉबरेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ इलॉबरेट स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है किसपे बना, ये गैमेटोफाइट पे बना। गैमेटोफाइट तो यहाँ से है और इस गैमेटोफाइट के ऊपर बना स्पोरोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है बेटा अब ये डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए भी और इसकी एनकरेज के लिए भी। ये बंद भी है इस गैमेटोफाइट में और इसको न्यूट्रिशन भी देगा कौन, इसी गैमेटोफाइट। सो बेटा इनकी सब ब्रायोफाइट्स हम कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट है इट इज डिपेंडेंट न्यूट्रिशनली ऑन गैमेटोफाइट। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, ये जो स्पोरोफाइट है इसके तीन पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे होता है एक पार्ट जिसको हम फुट बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के अंदर बंद रहता है। और यहाँ पे ऊपर होता है एक ओवल स्ट्रक्चर जिसको बेटा हम बोलते हैं कैप्सूल, और कैप्सूल और इस फुट को आपस में कनेक्ट कराता है दिस स्ट्रक्चर, दिस स्टार्क स्ट्रक्चर दिस कॉल्ड एज सीटा। अब जब हम बात करते हैं मॉसेस के स्पोरोफाइट के बारे में, इनका जो स्पोरोफाइट है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इलॉबरेट भी ज्यादा होता है दैन दी स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवुड्स, जिसको हम लास्ट के क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद बेटा क्या होगा, ये जो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर चलेगी प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसमें जब मियोसिस चलेगी बेटा यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स, यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स है बेटा ये होंगे हैप्लॉइड। जब यहाँ पे जाइगोट से स्पोरोफाइट बना था, ये जाइगोट डिप्लॉइड था और स्पोरोफाइट भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, और हमारा गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है। अब हमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से फिर से बनाना है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इसके लिए हमें यहाँ से रिडक्शन डिविजन कराना है, दैट इज बेटा हमें यहाँ से मियोसिस करानी है। जब मियोसिस करेंगे तो हमें यहाँ पे स्पोर्स मिलेंगे, वो हैप्लॉइड मिलेंगे। ये स्पोर्स जो होते हैं बेटा ये कैप्सूल के अंदर होते हैं, इनको अब यहाँ से लिबरेट किया जाता है, इनको डिस्पर्स किया जाता है। इनके सब मॉसिस जब हम बात करते हैं मॉसिस की, यहाँ पे जो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर होता है ये बहुत ही इलॉबरेट मैकेनिज्म से होता है। इनके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ।
जिनको हम बोलते हैं पेरिस्टोम टीथ। दैट इज बेटा ये जो पेरिस्टोम टीथ है ये कैप्सूल के अंदर होते हैं। मॉसिस के कैप्सूल के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पेरिस्टोम टीथ बोलते हैं। और ये जो पेरिस्टोम टीथ है बेटा ये 2 रोज में होते हैं। कितने रोज में? ये 2 रोज में होते हैं और हर एक रो में 16 पेरिस्टोम टीथ होते हैं और कुल मिला के यहाँ पे कितने होंगे? 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं। और ये जो पेरिस्टोम टीथ है बेटा ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। इनमें एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी होती है और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं ये सिवल हो जाते हैं और जब ये सिवल हो जाते हैं बाहर की सेल्स पे या हम बोलते हैं कैप्सूल के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होता है और वहां से कैप्सूल फट जाता है और स्पोर्स वहां से बाहर निकल आते हैं। और जब यहाँ से स्पोर्स ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब यहाँ से बाहर निकल आएंगे तो ये किसी सबस्ट्रेटम पे बैठेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पोर सबस्ट्रेटम पे बैठ गया। अब यहाँ पे जब हमने लिवरबर्ड्स के स्पोर की बात की थी, जब उसने जर्मिनेट किया था उसने सीधे बनाया था गैमेटोफाइट फिर से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब ये स्पोर जर्मिनेट होगा ये पहले ये जब ये स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट होगा ये सीधे गैमेटोफाइट नहीं बनाएगा। सबसे पहले बेटा ये बनाएगा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच इज क्रीपिंग, जो क्रीपिंग रहता है और बेटा ये मल्टीसेलुलर होता है और ग्रीन होता है। The spore on germination gives rise to a filamentous green multicellular branched structure and this structure is called as protonema. So बेटा हम कह सकते हैं इनके साथ मॉसिस में जब स्पोर जर्मिनेट होता है तो पहले बनाता है प्रोटोनिमा। जो वाला प्रोटोनिमा डायरेक्टली स्पोर से अराइज होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है बेटा। और इसके बाद इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पे बड्स डेवलप हो जाएंगे। इस प्राइमरी प्रोटोनिमा पे बड्स डेवलप हो जाएंगे। जब प्राइमरी प्रोटोनिमा पे बड्स डेवलप हो जाएंगे अब ये प्राइमरी प्रोटोनिमा नहीं रहता है, अब इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और बेटा इन बड्स में ये कैपेसिटी होती है कि जब ये डिटैच होंगे इस प्रोटोनिमा से, इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, ये हर एक बड यहाँ पे नया लीफी गैमेटोफाइट बना सकता है। ठीक है। दैट्स बेटा जब हमने अभी बात की थी अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जहां पे हमने पहले आपको बताया था मॉसिस फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से भी वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस होते हैं और दूसरा हमने आपको बताया था कि बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा होती है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनिमा, इसमें बड्स डेवलप हुए, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। और हर एक बड से यहाँ पे नया लीफी गैमेटोफाइट बनेगा। और दैट इज बेटा प्रोटोनिमा के बाद और एक स्टेज आता है जब जो बड से डेवलप होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं लीफी स्टेज, दैट इज कॉल्ड एज लीफी स्टेज। और इसी लीफी स्टेज को हम और एक नाम बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज गैमेटोफोर, इट्स आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफोर। तो बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मॉसिस की गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, जो मॉसिस का गैमेटोफिटिक फेज है, इसमें 2 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज आता है बेटा दिस प्रोटोनिमल स्टेज जो डायरेक्टली स्पोर से अराइज होता है और इसके बाद दूसरा आता है लीफी स्टेज, दैट इज बेटा दिस लीफी स्टेज और गैमेटोफोर, जिस पे डेवलप हो जाएंगे मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। दिस इज द लीफी स्टेज। लास्टली बेटा हम बात करेंगे अबाउट द एग्जांपल्स व्हिच आर मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। मॉसिस में जब एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मॉस आता है जिसको हम फ्यूनेरिया बोलते हैं, इसको कॉमनली हम बेटा बोलते हैं कॉमन मॉस, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज कॉमन मॉस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्ड मॉस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीट्राइकम। इस पॉलीट्राइकम को बेटा हम कॉमनली बोलते हैं हेरी कैप मॉस। तीसरा एग्जांपल है बेटा मॉसिस में, दैट इज कॉल्ड एज स्फैग्नम, इट्स कॉमनली कॉल्ड एज पीट मॉस। और द लास्ट वन है बेटा इट्स कॉल्ड एज टॉर्टुला, इट्स कॉल्ड एज ट्विस्टेड मॉस। अभी स्टार्टिंग में मॉसिस के हैबिटेट के बारे में बात की थी, हमने कहा था ये मॉइस्ट एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं या उन एरियाज में जहां पे शेड होगा। लेकिन टॉर्टुला की एक स्पीशीज है जिसको हम बोलते हैं टॉर्टुला डेजर्टोरम। ये एक ऐसी स्पीशीज है बेटा मॉसिस की जो पाई जाती है डेजर्ट्स में, इट इज फाउंड इन डेजर्ट। स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटे आपकी जो ब्रायोफाइट्स है इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है कॉमनली, जिनको हम बोलते हैं लिवरवर्ट्स और मॉसिस। यहाँ पे बेटा हम अब कंपैरिजन करेंगे इन 2 क्लासेस के बीच में, लिवरवर्ट्स और मॉसिस के बीच में हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे प्लांट बॉडी के बारे में। लिवरवर्ट्स की जो प्लांट बॉडी होती है ये होती है प्रोस्ट्रेट और डॉर्सिवेंट्रम। प्रोस्ट्रेट मींस बेटा कि जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट्स की, जो थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है इनकी, ये ग्राउंड के साथ फ्लैट रहती है, इट रिमेन्स एप्रेसिव विद सबस्ट्रेटम। और बेटा इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये डॉर्सिवेंट्रल होती है, दैट मींस इनमें इनकी प्लांट बॉडी में 2 साइड्स आपको विजिबल होंगे। एक होता है डॉर्सल साइड जो सनलाइट को फेस करता है और दूसरा है वेंट्रल साइड जो सबस्ट्रेटम की ओर होता है जहां से राइजोइट्स बॉर्न होते हैं। जब हम इसी प्लांट बॉडी की बात करते हैं इनके साथ मॉसिस, यहाँ पे प्लांट बॉडी बिल्कुल इरेक्ट होती है, सिलेंडर लाइक होती है, बिल्कुल खड़ी होती है, सीधी होती है और इनमें स्टेम लाइक एक्सिस बिल्कुल डिफरेंशिएट होती है और इस स्टेम लाइक एक्सिस पे लेटरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। हम बात करेंगे अबाउट द राइजोइट्स। जब हम बेटा ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं, ब्रायोफाइट्स में
जो एनकरेज का काम होता है और एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो राइजोइट्स करते हैं। लेकिन जब हम दो क्लासेस को कंपेयर करते हैं आपस में, जब हम लिवर बर्ड्स के राइजोइट्स को देखते हैं, ये यूनिसेल्युलर होते हैं और अनब्रांचेड भी होते हैं, और जब इन्हीं राइजोइट्स को हम मॉसेस में देखते हैं, यहाँ पे आपको ये मल्टीसेलुलर देखने को मिलेंगे और साथ साथ में ब्रांचेड भी होंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे अबाउट दी स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब हमने लिवर बर्ड्स को डिस्कस किया था, हमने वहां पे आपके साथ डिस्कस किया स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जम्मे के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया अबाउट दी स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मॉसेस, दैट इज दी बॉडी इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इसके बाद जब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की, यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग, जो मेल सेक्स ऑर्गन बनता है, एंथेरिडियम बनता है, जो आर्चिगोनियम बनता है, उनकी पोजीशन कहाँ पे होती है प्लांट बॉडी में। जब हम लिवर बर्ड्स को देखते हैं जिनकी प्लांट बॉडी डॉर्सिवेंट्रल होती है, जिनकी प्लांट बॉडी में डॉर्सल साइड होता है और वेंट्रल साइड होता है, लिवर बर्ड्स के केस में जो सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन होती है वो डॉर्सल होती है। दैट मींस बेटा जो सेक्स ऑर्गन्स अराइज होते हैं लिवर बर्ड्स में, दे अराइज ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ सेल। जब हम मॉसेस की बात करते हैं, जब इनके सेक्स ऑर्गन्स की पोजीशन की बात हम करते हैं, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स है बेटा वो बॉर्न होते हैं ऑन द टिप्स और ऑन द टर्मिनल पोजीशंस ऑफ द लीफी शूट्स, और वी कैन से ऑन द टर्मिनल पोजीशंस ऑफ द ब्रांच। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे अबाउट द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट को हमने डिस्कस किया लिवर बर्ड्स में भी, मॉसेस में भी किया आज, और हमने जाना कि जो स्पोरोफाइट होता है लिवर बर्ड्स का, ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेस कोलैबोरेट होता है व्हेन कंपेयर टू द स्पोरोफाइट ऑफ द मॉसेस। इसके बाद जब हम देखते हैं स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म जो होता है, जब हम लिवर बर्ड्स की बात करते हैं, हमने आपसे कहा था कि इनके कैप्सूल में होते हैं स्पेशल यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड एज इलेटर्स, एंड दीस इलेटर्स हेल्प इन दी, दे एड इन दी डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। और जब हमने आज बात की इन मॉसेस के कैप्सूल के बारे में, इनमें पेरिस्टोम टीथ होते हैं जो 32 इन नंबर होते हैं, दो रोज में होते हैं, 16 इन ईच रो, और ये भी हाइड्रोस्कोपिक होते हैं और ये भी हेल्प करते हैं इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। इसके बाद बेटे हम बात करेंगे अबाउट द स्पोर जर्मिनेशन। जब हम लिवर बर्ड्स की बात करते हैं, जब उनके कैप्सूल से स्पोर्स लिबरेट होते हैं और वो सबस्ट्रेटम पे बैठते हैं, जब वो जर्मिनेट करते हैं तो वो सीधे गैमेटोफाइट फिर से वापस बनाते हैं। लेकिन जब हम मॉसेस को देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, बीच वाला एक इंटरमीडिएट स्टेट आता है। जब यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट होता है, वो सीधे लीफी गैमेटोफाइट या गैमेटोफोर नहीं बनाता है, वो पहले बनाता है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर, जो फिलामेंटस होता है, ब्रांचेड होता है, जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। और प्रोटोनिमा पे उसके बाद बर्ड्स डेवलप होते हैं और उन बर्ड्स से फिर डेवलप हो जाते हैं लीफी गैमेटोफाइट्स। दैट इज बेटा ये जो मॉसेस है, इनके गैमेटोफिटिक फेज में आपको दो स्टेजेस देखने को मिलते हैं, एक प्रोटोनिमा जो स्पोर से डायरेक्टली अराइज होता है, और दूसरा लीफी स्टेज, दैट इज द एक्चुअल गैमेटोफिटिक स्टेज। और इसके बाद बेटा हम बात करेंगे अबाउट द एग्जांपल्स। अगर हम रिमार्केंशिया को देखेंगे, रिक्शिया को देखेंगे या पॉरेला को देखेंगे, ये सारे लिवर बर्ड्स है। और जब हम यहाँ पे मॉसेस की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फिनेरिया है, स्पैग्नम है, पॉलीट्राइकम है और टॉर्ट्यूला है, जो सारे के सारे मॉसेस हैं। तो बेटा यहाँ तक हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में, और वहां पे हम ब्रायोफाइट्स को कंक्लूड करेंगे।